जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। किसी ने क्या खूब कहा है, धरती से पांव भले ही फिसल जाए किंतु जुबान और नियत कभी नहीं फिसलनी चाहिए। आइए इस तथ्य को एक छोटी बड़ी कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक महात्मा जी थे जो गांव गांव जाकर कथा किया करते थे। सारा जीवन उन्होंने इसी तरह प्रत्येक गांव में जाकर कथा करते करते व्यतीत कर दिया। एक दिन उनके मन के अंदर आया कि क्यों ना एक जगह पर कुटिया बना ली जाए और मैं आराम से यहां पर बैठकर कथा किया करूं। अब कुटिया बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। उन महात्मा जी के एक मित्र थे। जब वो मित्र महात्मा जी के पास आए तो महात्मा जी ने उन्हें कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूं और गांव गांव जाकर कथा कर करके मैं थक चुका हूं, तो अब मैं आश्रम बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे जमीन की आवश्यकता है। महात्मा जी के मित्र ने कहा कि महात्मन, पास में ही राजा है, बहुत दान धर्म करने वाला राजा है, बहुत विशाल मन से दान पुण्य करता है, आप वहां पे चले जाइए, वो आपको जमीन दान में दे देगा। तो महात्मा जी उस जमीन को प्राप्त करने के लिए राजा के पास गए। तो वहां पर जाकर देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ मांगने के लिए आए हुए हैं और राजा खुले मन से दान करने के लिए बैठा हुआ है। महात्मा जी की जब बारी आई तो महात्मा जी राजा के सामने गए। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम करते हुए पूछा, महात्मन, आपको किस बात की, किस वस्तु की आवश्यकता है? तो महात्मा जी ने निवेदन किया कि राजन, मैं गांव गांव जाकर कथा किया करता हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, तो मुझे आश्रम बनाना है और उसके लिए मुझे जमीन की आवश्यकता है। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा और उस दूसरे प्रश्न से ही सारा का सारा जो व्यवहार था वो खराब होना शुरू हो गया। राजा ने पूछा, महात्मन, आपको कितनी जमीन की आवश्यकता है? अब महात्मा जी मन में विचार करने लगे कि 1 बीघा जमीन कह दूं, 2 बीघा जमीन कह दूं, 3 कह दूं, 4 कह दूं, 5 कह दूं। अब वो अपने मन के अंदर विचार करने लगे कि अब मांगनी तो है ही है, एक बार ही मांग के बड़ा आश्रम बना लेते हैं। इतने में राजा ने दोबारा पूछा, महात्मन, आपको कितनी जमीन की आवश्यकता है? तो महात्मा जी अभी भी अपने मन के अंदर विचार विमर्श कर रही हैं कि कितनी जमीन मैं यहां इससे मांग लूं। तो राजा कुछ समझ जाता है कि महात्मा जी अपने मन में ही कुछ विचार विमर्श कर रही हैं। तो राजा ने कहा, महात्मन, आप एक काम कीजिए, आप यहां से पीछे मुड़िए और चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, और जहां तक आप पहुंच जाएं और सांझ होने तक, सूर्य अस्त होने तक आप मेरे पास वापिस आ जाइए, और जिस छोर से आप वापिस आएंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। महात्मा जी प्रसन्न हो गए कि इतनी बड़ी जमीन मुझे मिल जाएगी। उसी समय उन महात्मा जी ने क्या किया कि पीछे मुड़े और पीछे मुड़कर चलना शुरू कर दिया। और चलते चलते उन महात्मा जी के मन के अंदर एक और विचार आया, क्यों ना मैं भागना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं भागूंगा तो जमीन ज्यादा नाप लूंगा। तो महात्मा जी ने क्या किया, भागना शुरू कर दिया। राजा ने जब देखा कि महात्मा जी भाग रहे हैं तो राजा ने सिपाहियों से कहा, भाई घोड़े लो, पानी ले जाओ, महात्मा जी को रास्ते में पानी पिला देना, थक जाएंगे। तो महात्मा जी भाग रही हैं, पीछे घोड़े और सिपाही जा रहे हैं। रास्ते में गर्मी का समय है। सिपाहियों ने कहा कि महात्मन, थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए, आप प्यास लग गई होगी, थक गए होगे। तो महात्मा जी ने कहा, अभी समय नहीं है। भाग रही हैं। भागते भागते सांझ का समय हो गया, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, और सांझ का समय हो गया तो ध्यान आया कि मुझे तो वापिस भी जाना है, क्योंकि राजा ने कहा था कि जिस छोर से आप वापिस आ जाओगे वहां तक की जमीन आपकी। तो महात्मा जी ने क्या किया, अब वापिस मुड़े और राजा के पास चलने के लिए फिर दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सूर्य अस्त ना हो जाए। भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, और भागते भागते महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर प्रवेश करके सिंहासन के पास पहुंच गए, और जैसे ही वो महात्मा जी सिंहासन के पास पहुंचे तो वहां पर जाकर वो गिर जाते हैं और
वो महात्मा जी ऐसे गिरे कि दोबारा उठ ही नहीं पाए। महात्मा जी संसार छोड़कर चले गए। तो ये कहानी उन महात्मा जी की नहीं है, आपकी और हमारी है। हम भी अपनी जिंदगी के अंदर और अधिक पाने के लिए भाग रहे हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कम मिल गया, ये और मिल जाए। उस लालसा के अंदर हम अपनी जिंदगी को जीना भूल चुके हैं कि जिंदगी कुछ पाने का नाम नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। क्योंकि हमारे मन के अंदर भी लालच आ जाता है, नीयत खराब हो जाती है कि कुछ मिलने वाला है तो कुछ ज्यादा मिल जाए। इस ज्यादा के चक्कर में हम लोग इस अनमोल जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, प्राप्त कीजिए, उतना प्राप्त कीजिए जितना पर्याप्त है। व्यर्थ प्राप्त करके क्या करना है। इसीलिए अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जिए कि ये परमात्मा की अनमोल देन हमें प्राप्त हुई है, इसका हम आनंद लेकर इस अपनी जिंदगी को जी कर जाए, ना कि लालच के अंदर आकर इस जिंदगी में भागते रहे। उसका कोई भी हमें लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ नियम बनाएं कि हमने अपनी जिंदगी को जीना कैसे है। तो इसी के साथ आप सबसे अलविदा चाहूंगा। पुनः नई छोटी बड़ी कहानियों को लेकर, नैतिक मूल्यों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।